Hello friends, today I am discuss BSc third year paper first inorganic chemistry, जिसमें हम देखेंगे निकेल टेट्राकार्बोनिल का पार्ट नंबर 2। तो निकेल टेट्राकार्बोनिल के पार्ट नंबर 1 वीडियो में हमने देखा था कि निकेल टेट्राकार्बोनिल को किस तरह बनाते हैं और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। अब उसके आगे का जो नेक्स्ट वीडियो ये है, जो कि पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे निकेल टेट्राकार्बोनिल के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो निकेल टेट्राकार्बोनिल पर क्या प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 क्या है, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। तो यहाँ पर देखते हैं यह 180 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस पर अपघटित होकर निकेल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है या बनता है। कहने का मतलब यह हुआ कि निकेल टेट्राकार्बोनिल को हम 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो ये निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुओं में टूट जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है ये हमारा निकेल टेट्राकार्बोनिल और निकेल टेट्राकार्बोनिल को हम जब 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये अपने अपने भागों में टूट जाता है। तो ये निकेल हो गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड में अलग अलग टूट गया, अलग अलग भागों में बट गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजनों की क्रिया। तो क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन्स। तो यहाँ देखेंगे कार्बनिक विलायकों में निकेल हैलाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। तो कहने वाला ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या बनेंगे, निकेल हैलाइड। क्यों, निकेल और हैलाइड में हमारा क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि निकेल टेट्राकार्बोनिल प्लस Cl2 एरो निकेल क्लोराइड प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कहने वाला ये हुआ कि ये जो निकेल टेट्राकार्बोनिल है क्लोरीन अणु से जब अपक्रिया करेगा तो यहाँ से निकेल क्लोराइड ये बन गया और जो कार्बोनिल है वो 4 भाग इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ये निकल जाता है। अब हम देखेंगे सेम टू सेम, जब क्लोरीन से क्रिया कराई तो हमें निकेल क्लोराइड प्राप्त हुआ और जब हम ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो हमें यहाँ पर निकेल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर इसका जो नाम होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये है निकेल क्लोराइड और ये निकेल ब्रोमाइड। निकेल ब्रोमाइड और ये निकेल क्लोराइड, ये है इसका जो नाम होगा निकेल टेट्रा कार्बोनिल, निकेल टेट्रा कार्बोनिल। आगे नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, अम्लों की क्रिया। तो अम्लों की क्रिया में क्या देखेंगे, रिएक्शन विद एसिड्स। तो जलीय हाइड्रोजन अम्लों की कोई क्रिया नहीं होती है, परंतु तनु H2SO4 के साथ निम्न क्रिया होती है। कहना ये है कि जो जलीय हाइड्रोजन अम्ल होते हैं उनसे ये कोई क्रिया नहीं करता है, किंतु जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये क्रिया
करता है, जो कि रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है। इसको देखते हैं। ये जो है निकेल टेट्राकार्बोनिल और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि डाइल्यूट है। तो निकेल टेट्राकार्बोनिल क्रिया जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब करवाते हैं तो हमें यहाँ पर निकेल सल्फेट प्राप्त होता है, निकेल सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस ये निकल जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल भी यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसी तरह अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर देखेंगे HCl गैस की क्रिया। जब HCl गैस की क्रिया हम किस पे कराते हैं, निकेल टेट्रा कार्बोनिल पर, तो यहाँ पर H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर निकेल टेट्रा कार्बोनिल की क्रिया हमने किससे कराई, हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है यहाँ पर, वैसे अम्ल होता है तो उसी की हमने यहाँ पर गैस से क्रिया कराई, तो हमें यहाँ पर निकेल क्लोराइड प्राप्त हुआ। ये है निकेल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल भी यहाँ से निकल गए। तो कहने वाला ये हुआ कि जब हम HCl गैस की क्रिया हम करवाते हैं निकेल टेट्राकार्बोनिल से तो हमें निकेल क्लोराइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5, नाइट्रोजन परऑक्साइड की क्रिया। तो जो नाइट्रोजन परऑक्साइड की क्रिया हम कराएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा निकेल नाइट्राइड बनता है। तो इसका जो नाम होता है हमने लिखा भी है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल, और ये क्या है हमारा यहाँ पर नाइट्राइट। इसका जो नाम है नाइट्राइट नाइट्रोजन परऑक्साइड, इसका जो है नाम है नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो निकेल टेट्राकार्बोनिल क्रिया जब हम नाइट्रोजन परऑक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें निकेल नाइट्राइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, निकेल नाइट्राइड, निकेल नाइट्राइड प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद तो हमने यहाँ पर रासायनिक गुण के पहला पॉइंट देखा ऊष्मा का प्रभाव, दूसरा पॉइंट देखा यहाँ पर हाइड्रोजनों की क्रिया, तीसरा पॉइंट देखा अम्लों की क्रिया और चौथा पॉइंट है HCl गैस की क्रिया, पांचवा पॉइंट है नाइट्रोजन परऑक्साइड की क्रिया। इन सभी में क्या है कि जो निकेल टेट्राकार्बोनिल है उससे हमने जब क्रिया कराई इन सभी अम्लों की, गैसों की, तो हमें एक नया कंपाउंड प्राप्त होता है और निकेल टेट्राकार्बोनिल अपघटित होकर एक नए फॉर्म में बन जाता है। अब हम देखते हैं इसके उपयोग। यूजेज इसके देखेंगे तो यूजेज में आएगा, पहला नंबर है मांड विधि द्वारा निकेल के निष्कर्षण में। तो जब भी निकेल टेट्राकार्बोनिल जब बनाते हैं और निकेल टेट्राकार्बोनिल का जो उपयोग होगा वो कहाँ पर होता है, मांड विधि द्वारा निकेल के निष्कर्षण में। तो निकेल के निष्कर्षण में किसका प्रयोग होगा, निकेल टेट्राकार्बोनिल का। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, उत्प्रेरक के रूप में। तो जो निकेल टेट्राकार्बोनिल होता है वो कैटालिस्ट के रूप में भी प्रयोग होता है, यूज होता है। तो यहाँ पर हमने निकेल टेट्राकार्बोनिल के रासायनिक गुण और उसके उपयोग देखे। रासायनिक गुण में हमने देखा कि निकेल टेट्राकार्बोनिल 180 से 200 डिग्री पर अपघटित हो जाता है, मतलब अपने अपने भागों में टूट जाता है जिनसे बने होते हैं, जबकि
हाइड्रोजनिक क्रिया से ये वो होता है तो एक नया कंपाउंड बनता है, जैसे कि निकल क्लोराइड और निकल ब्रोमाइड बनता है। और जबकि अम्लों की क्रिया जब करवाते हैं तो बाकी तो और जो हाइड्रोजन अम्ल होते हैं उनसे तो ये क्रिया करता नहीं है, किंतु डाइल्यूट H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से ये क्रिया करके निकल सल्फेट बनाता है। बाकी हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाते हैं। फिर HCl गैस की क्रिया जब होती है तो यहाँ पर निकल टेट्राकार्बोनिल की क्रिया जब होगी तो यहाँ पर जो डाइल्यूट HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक गैस, तो उससे जब क्रिया करेगा तो निकल क्लोराइड यहाँ पर प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। लास्ट में नाइट्रोजन पेरोक्साइड जब क्रिया होगी तो हमें यहाँ पर निकल नाइट्राइट प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है। तो इस तरह हमने BSc थर्ड ईयर का जो निकल टेट्राकार्बोनिल है उसका वीडियो नंबर 2 या पार्ट नंबर 2 है। इसके आगे जो स्ट्रक्चर ऑफ निकल टेट्राकार्बोनिल है वो हम वीडियो नंबर 3 या जो पार्ट नंबर 3 में उसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।